हमने देखा है मकड़ा जाल बुनता है और वह जाल अपने शिकार को फंसाने के लिए बुनता है, पर सारा जीवन खुद अपने ही बुने हुए जाल में उलझ कर रह जाता है। ऐसा केवल मकड़े के साथ होता हो ऐसी बात नहीं है। हम आप सभी संसारी प्राणियों की भी कुछ ऐसी ही दशा है। मकड़े का जाल हमें दिखता है पर हमारे द्वारा बुना हुआ जाल हमें नजर नहीं आता। सच्चाई यह है कि संसार का हर मनुष्य अपने द्वारा बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। वो उस जाल से बाहर निकलने की जितनी जितनी कोशिश करता है उतना ही और उलझता जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरे इस जाल के तंतु कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। पर सच्चाई यही है कि मनुष्य जिस जाल में उलझा है उसका सृजक वो खुद है, कोई दूसरा नहीं। उसे उसने खुद ने बनाया है, किसी गैर ने नहीं। जिस दिन उसे सच्चाई का बोध होगा उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तित होगा। हमने कभी विचार किया कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है, जीवन में उतार चढ़ाव है, वो किसके कारण है? कभी सोचा? हर पल हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है, हर पल हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, हर पल मनुष्य अपने आप को उलझा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? जब कभी भी हम इसकी वजह पर विचार करते हैं तो प्रायः लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ लोग यदि समझते भी हैं तो बड़े स्थूल रूप में। आज मैं आपसे कुछ वह चर्चा करने जा रहा हूं जो हमें हमारे जीवन के मर्म का बोध कराती है, और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति इसे जाने और अपने जीवन के इस जाल और जंजाल से बाहर निकले। 7 तत्वों में आज क्रम है आश्रव का। आश्रव जैन दर्शन का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है जो 2 शब्दों के मेल से बना है, आ और श्रव। आ यानी सब ओर से, श्रव यानी बहना, रिश्ना, झरना। सच्चाई यह है कि कर्म चारों ओर से हमारी आत्मा में रिश्न रहे हैं और उससे हमारी आत्मा जकड़ रही है। संसार का हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा है, प्रभावित है, और कर्म हमारी ही अपने इस आश्रव की प्रक्रिया से आते हैं। और ये आश्रव होता कैसे है? तो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य प्रवृत्तियां करता है। मनुष्य क्या, हर प्राणी प्रवृत्तियां करता है। वो मन से भी करता है, वचनों से भी करता है, शरीर से भी करता है। मन से, वचन से, शरीर से हमारी प्रवृत्तियां होती है, और उन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का परिस्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप कर्म के परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी परिवर्तन को आश्रव कहा जाता है। कर्म के परमाणु कर्म के रूप में परिवर्तित होते हैं। कालांतर में पककर वे हमें अच्छा बुरा फल प्रदान करते हैं। उसके निमित्त से हमें अच्छा बुरा परिणाम मिलता है। ये प्रक्रिया अनादि से चल रही है। आखिर इसे रोका कैसे जाए और इसकी जड़ क्या है? आज कुछ सूक्ष्म और गहरी बातें आपसे कहूँगा, लेकिन इसे समझेंगे तो निश्चयतः हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे। आज की 4 बातें हैं: अज्ञान, अपराध, आकुलता, आनंद। अज्ञान, अपराध, आकुलता, आनंद। अज्ञान हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है।
और मेरे देखे संसार के बहुतेरे प्राणी इसी अज्ञान में जी रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन में आने वाले सुख दुख का कारण क्या है? क्या उत्तर है आपके पास? हाँ, कर्म है। ये उत्तर सही है? बोलो। हाँ, सही है। बस यही कमी है, कमी यही है। मेरे सुख दुख का कारण कर्म है, ये कहना बड़ा स्थूल है। ये मेरे अज्ञान की भाषा है। दो तरह की प्रवृत्तियां लोगों की होती है, दो तरह का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। पहला दृष्टिकोण तो लोग इस विषय में ये प्रकट करते हैं कि निमित्त के कारण मेरे परिणाम बिगड़े। किसी ने गुस्सा दिलाया, उसने गुस्सा दिला दिया, उसने मेरा अहित कर दिया, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, उसने मुझे क्षति पहुंचाई, उसके कारण चोट पहुंचा। है ना ऐसी भाषा आपकी? प्राय लोग निमित्तों को कोसते हैं। उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया। ये आरोप की भाषा है, जिसमें उंगली सामने वाले पर उठे। ये आरोप है। उसने तुम्हें गुस्सा दिलाया, ये गलत बात। तुमने गुस्सा किया, ये सही बात। बोलो। सामने वाला चाहेगा तभी आप गुस्सा करोगे, या आप चाहोगे तब गुस्सा करोगे? बोलो। जीवन का अनुभव क्या बोलता है? अगर निमित्त ही सब कुछ करे, तब तो तीर्थंकर भगवंतों के सामने भी यही होना चाहिए। लेकिन तीर्थंकर भगवंत रूप राशि के धनी, लोकोत्तम काया के धनी, कामदेव को भी पराजित कर देने वाला तेज जिनके भीतर, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जब ध्यान में निमग्न हुए तो आचार्य मान तुम क्या कहते हैं? चित्रम के मात्र यदि तेत दशांग नाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन कि मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित। क्या कहते हैं आचार्य मान तुम? हे भगवान, आपने तपस्या की और आपकी तपस्या की घड़ियों में स्वर्ग की अप्सराएं आई, उन्होंने आपके समक्ष अपने हाव भाव विलास प्रकट किए, लेकिन आपका मन रंच मात्र भी विकृत नहीं हुआ, विकारी नहीं बना। हाँ, छोटी मोटी हवा से दीपक बुझ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन मेरू पर्वत तो प्रलयकालीन आंधी से भी नहीं हिलता। आप सुमेरु हो। क्या हो? सुमेरु। सुमेरु की तरह अकंप रहने वाले तीर्थंकर परमात्मा को कोई निमित्त पराभूत नहीं कर पाया। किया? वे स्थिर बने रहे। हाँ, जो थोड़े कमजोर होते हैं, जैसे दीपक हो, वो हल्के से वायु के आघात से बुझ जाता है, और कभी कभी वायु का आघात तो जाने दीजिए, हमारी श्वास की हवा से भी बुझ जाता है। सवाल निमित्त का है। निमित्त ने ऐसा किया। हम जो ये कह देते हैं, क्या ये सही है? चलिए तीर्थंकरों की बात जाने दीजिए, मैं आप तक आ जाता हूं।
आपने अपने जीवन में अनेक प्रसंग देखे होंगे। कई बार जब गुस्सा आता है तो क्या कहते हो आप? उसने गुस्सा दिला दिया, है ना। आप ये बोलिए, जब कोई गुस्सा दिलाता है तभी गुस्सा आता है कि अपने आप भी आ जाता है? अपने आप भी आ जाता है। लेकिन ये बताओ, कभी कोई गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा आता ही है ना? आता है। हाँ, कोई गुस्सा दिलाने का काम करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। आएगा। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आपका दिमाग खा रहा है, आ रहा है। सब आइटम, ऐसा आइटम आप दिखा रहे हैं जो पूरे मार्केट में कहीं नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से वो कह रही है तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। क्या हो गया? आप क्या करते हैं? बौखलाहट प्रकट करते हैं, क्षोभ प्रकट करते हैं, झुंझलाते हैं, खींचते हैं। नहीं, मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन 3 दिन में नया स्टॉक आने वाला है, अभी रास्ते में आप आइएगा और आप जो चाहिएगा वो ले जाइएगा, है ना। क्यों? गुस्सा क्यों नहीं आया? निमित्त तो है। महाराज, हमें उस समय अपने स्वरूप का बोध होता है। मैं दुकानदार हूं, ग्राहक के साथ स्नेह और सौजन्य से प्रस्तुत होना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। यदि ग्राहक को मैं ठीक तरीके से डील नहीं करूंगा तो मेरी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। इसलिए वहां आप क्या करते हैं? प्रतिकूल निमित्त आने से भी प्रभावित नहीं होते, है ना। तो अब बताओ, निमित्त के मिलने से गुस्सा आता है या निमित्त से प्रभावित होने से गुस्सा आता है? बोलो। हाँ, तो गुस्सा किसने दिलाया? सामने वाले ने गुस्सा दिलाया कि तुमने गुस्सा किया? बोलो। तुम्हें सामने वाले ने दुखी किया कि तुम दुखी हुए? समझ में आ रही है बात? दुकान पर कोई आकर के तुम्हारा माथा चाटे झेल लोगे, पर तुम्हारे घर में तुम्हारी घरवाली उसका दशमांश भी व्यवहार करे तो क्या हो गया? वहां पर भी तुम, यहां पर भी तुम। क्या अंतर आ गया? दुकान पर बैठे हो तो तुम्हारे मन में अपने स्वरूप का बोध है, तुम्हें ध्यान है कि मैं दुकानदार हूं, यहां कुछ गड़बड़ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन घरवाली तो फेरे पाड़ के आया हूं, कुछ नहीं होगा। ये दृष्टिकोण। तो पहली बात जो हम लोगों की आदत है, निमित्त की तरफ जाना। कर्म हमें दुखी बनाता है, हम कहते हैं ये दूसरे नंबर पर। थोड़ा सूक्ष्म जाओ तो ये कह देते कि कर्म हमें दुखी बनाता है। क्या बनाता है? ये दोनों अज्ञान है। तुमने आरोप लगाया व्यक्ति पर, निमित्त पर, ये भी तुम्हारा अज्ञान है। किसी निमित्त ने तुम्हें दुखी नहीं किया, तुम खुद दुखी हुए, और अब तुम कह रहे हो कर्म ने मुझे दुखी किया। कौन देता है कर्म? दुख कौन देता है? कर्म देता है ना। ये कहते हैं नहीं, ये भी अज्ञानी की भाषा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न कर्म सुख देता है न दुख देता है। कर्म भी एक निमित्त मात्र है। न तो कर्म सुख देता है न तो कर्म दुख देता है। वस्तुतः हमें सुखी और दुखी बनाता है हमारा अज्ञान प्रेरित मन। अगर कर्म दुखी करता है
कर्म की वजह से हमारे अंदर विकार आते हैं, तो संसार का हर प्राणी कर्म की कठपुतली बन करके रह जाएगा। क्योंकि कर्म और हमारा संबंध अनादि का है। कर्म का उदय आएगा, वो हमें विकारी बनाएगा, हमारे अंदर दुख होंगे और विकार और दुख के कारण नए कर्म का आश्रय हो जाएगा, और फिर उस कर्म से बंध जाने के कारण हमारी ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कभी मुक्त ही नहीं हो सकेंगे। आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। तो क्या होता है? कर्म हमें दुखी नहीं करता, क्योंकि कर्म अगर दुखी करे तो संसार में कोई सुखी नहीं हो सकता। एक भी संसार का प्राणी ऐसा नहीं है जो कर्म मुक्त हो, यहां तक कि तीर्थंकर भी। बोलो, तीर्थंकरों के साथ कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, होते हैं ना। कौन से कर्म होते हैं? शुभ कि अशुभ? शुभ होते हैं ना, अशुभ नहीं होते। बिल्कुल, एक बार फिर से बोलो, तीर्थंकरों के साथ शुभ होते हैं, अशुभ नहीं होते? होते हैं, होते हैं ना। हाँ, सही बोल रहे। अशुभ कर्म, और कईयों के साथ तो ऐसे अशुभ कर्म जैसे तुम्हारे ऊपर भी कभी ना आए हो। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार का अलाभ हुआ, अंतराय हुआ, और पारसनाथ भगवान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या हुआ? शुभ कर्म के उदय से आया। किसकी वजह से आया? बोलो, अशुभ कर्म के उदय से। कर्म ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा। कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हम कर्म शास्त्रीय भाषा में कहें ना, तो असाता वेदनी का अंत 14वें गुणस्थान के आखिरी समय तक होता। उदय, समझ गए? 14वें गुणस्थान के आखिरी समय तक नहीं पिंड छोड़ता। तो फिर तो आज पार्श्वनाथ भगवान को भी दुखी होना चाहिए, आदिनाथ भगवान को भी दुखी होना चाहिए। अशुभ कर्म का उदय आने से दुख मिलता है, ये कहते हो? ये धारणा है तुम्हारी पक्की? बोलो, मैं दोहराऊं, अशुभ कर्म हमें दुखी करते हैं। बोलो, सही है? बोलो, नहीं है? तो कौन दुखी करता है? कितने ज्ञानी हो गए आप लोग। बस इतनी ही बात समझने की है। हम लोक में ऐसा कहते हैं कि अशुभ कर्म ने हमें दुखी बनाया। नहीं, अशुभ कर्म ने तुम्हें दुखी नहीं बनाया, तुम दुखी हुए अपने परिणामों के कारण। समझ गए? और एक बात बोलूं, मेरे अशुभ कर्म का उदय ना हो, ये किसी के हाथ में नहीं है क्या? बोलो, तीर्थंकरों के हाथ में भी नहीं है। चाहते तो टाल देते अशुभ कर्म को। बोलो, तो तुम क्या करते हो? भगवान के पास क्या प्रार्थना के लिए जाते हो? ईमानदारी से बोलना, क्या प्रार्थना लेकर के जाते हो? भगवान मेरे अशुभ कर्म टालो। भगवान कहते हैं मैं अपनी नहीं टाल पाया, तेरे क्या टालूंगा? बोलो, अशुभ कर्म को टालना भगवान के हाथ में भी नहीं है, उनने खुद के कर्म नहीं टाले। तो फिर महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, समझो। अशुभ कर्म को टालना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अशुभ परिणति को टालना तुम्हारे हाथ में है। अशुभ परिणाम टालना तुम्हारे हाथ में है। यदि तुमने अशुभ परिणाम टाल दिया, तुम्हारा दुख अपने आप टल गया। कर्म क्या करता है? दुखी बनाता है? नहीं, कर्म कष्ट देता है, कर्म पीड़ा देता है, कर्म दुख की सामग्री देता है, कर्म प्रतिकूल संयोग निर्मित करता है।
पर कर्म दुखी नहीं बनाता। दुखी बनाता है हमें हमारा अज्ञान प्रेरित मन। अगर मैं कहता हूं कि कर्म ने मुझे दुखी बनाया तो ये मेरा अज्ञान है। कर्म ने दुखी नहीं बनाया, कर्म तो जड़ है, वो परद्रव्य है, वो मेरा क्या करेगा। मेरे अंदर का जो विकारी भाव है उसने मुझे दुखी बनाया। तो संत कहते उस विकारी भाव को संभाल लो। और संभालने के लिए क्या करना है? स्वरूप का ज्ञान रखो। क्या करना है? स्वरूप का ज्ञान रखना है। स्वरूप बोध होते ही विकारों पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दुकान में बैठे रहते हो, तुम्हें अपने स्वरूप का बोध होता है। यदि तुम कामकाजी आदमी हो, ऑफिस में हो और तुम्हारा बॉस तुम पर चिल्ला रहा है, गर्म हो रहा है, तो भी तुम मुस्कुराते हुए जवाब देते हो, भैया क्यों, वो मेरा बॉस है, मैं इसका सबऑर्डिनेट हूं, इसके अधीनस्थ कर्मी हूं, मुझे अपनी सीमा में रहना है। ये स्वरूप बोध है ना। ऐसे ही कर्म का चाहे जैसा प्रकोप क्यों न हो, चाहे जितना प्रहार क्यों न हो, चाहे जैसी मार क्यों न हो, स्वरूप का बोध रखो। मैं चेतन हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सहज रूप हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। जिस पल तुम्हें इस बात का बोध होगा तो क्या विकार आएगा। लेकिन तुम तो अभी क्रोध का निमित्त आते ही क्रोधी बन जाते हो, मान का निमित्त आते ही मानी बन जाते हो, माया का निमित्त आते ही मायावी बन जाते हो, और लोभ का निमित्त आते ही लालची बन जाते हो। तुम सब कर्म की कठपुतली बने हुए हो। कर्म जैसा नाच नचाता है वैसे ही नाचते आ रहे हो, और जब तक ऐसे नाचते रहोगे संसार का ये नृत्य कभी मिटेगा नहीं। ये नाच चलता रहेगा। इस नाच का अंत करना चाहते हो तो जानो मैं कठपुतली नहीं हूं। मुझ में इस कर्म की सत्ता को उखाड़ देने की ताकत है। ज्ञान अपने भीतर का जगाओ, अपनी आत्मा को पहचानो। मुझे विकारी नहीं बनना है, विकार ही आसव के द्वार है। स्वरूप को जानो, अज्ञान खत्म। अज्ञान नसेगा, सब कुछ होगा। अभी मैंने आपसे कहा कर्म कष्ट देगा, कर्म पीड़ा देगा, कर्म दुख की सामग्री देगा, कर्म प्रतिकूल संयोग देगा, पर हमें दुखी नहीं बना सकता। क्यों? देखो पांडवों पर कितना कष्ट था। मुनिराज होने के बाद तपते हुए आभूषण उन्हें पहना दिए गए। किसने किया ये काम? किसने किया? जिसने उपसर्ग किया उसने। वो तो बाहरी निमित्त था। भीतरी निमित्त कौन था? कर्म, अशुभ कर्म। कष्ट दिया, पर क्या पांडव दुखी हुए? बोलो, क्या हुए? वो क्या हुए? कर्म ने कष्ट दिया, पर वे त्रस्त थे कि मस्त थे? क्यों हुए मस्त? किसने मस्त किया? तो कष्ट में मस्त रहा जा सकता है? बोलो, कष्ट में मस्त रहा जा सकता है? तो आज से अभ्यास करो, कष्ट की घड़ी में भी मस्त रहने की कला अपने भीतर विकसित करो, जीवन धन्य हो जाएगा। तुम क्यों इधर उधर भागते हो? पांडवों के पास इस मस्ती की ताकत कहां से आई? ज्ञान से। अरे ये जो कुछ हो रहा है जड़ के साथ हो रहा है, शरीर के साथ हो रहा है, ये पर तत्व है। मुझे जलाने की बात तो दूर, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता। न मुझे अग्नि जला सकती, न वायु उड़ा सकती, न पानी बहा सकता, न शस्त्र छेद सकता है। कोई मुझे कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान था ना। बस जब भी तुम्हारे ऊपर कैसा भी कर्मोदय आए, उससे प्रभावित मत होना, और ये सोचना, ये श्रद्धा अपने हृदय में जगाना कि मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इन सब से अलिप्त है, अबद्ध है। ये जो कुछ हो रहा है वो जड़ का खेल है। मैं चेतन हूं, संयोग बनकर के मेरे सामने आया है प्रतिकूल, पर मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। ध्यान रखना, कर्मोदय जन्य संयोगों से प्रभावित होगे तो राग द्वेष होगा, नया कर्म बंधेगा, आश्रय होगा, और उनसे अप्रभावित रहोगे तो तुम्हारे पुराने कर्म झरेंगे। बोलो क्या चाहते हो, कर्म बांधना या झड़ाना? हाँ, करते क्या हो? तो ये कब तक चलेगा क्रम? अभी तक बांधते आए महाराज, कसम खाए हैं आखिरी तक बांधेंगे। ऐसा क्या है? दृष्टि बदलिए। मुझे अपने आप को बदलना, यही कुंजी है जीवन जीने की, आनंदपूर्ण जीवन जीने की। मुझे उससे अप्रभावित रहना है। तो पहली बात, अज्ञान मुझे दुखी बनाता है, अज्ञान के कारण ही आश्रव होता है। किससे होता है? अज्ञान से। महान मुनियों के जीवन में कितने कितने प्रसंग आए, वो उससे प्रभावित नहीं हुए। चलिए मैं आपके बीच भी आ जाता हूं। कई बार आपके शरीर में वेदना होती है, होती रहती है, लेकिन उस घड़ी आपका ध्यान कहीं और होता है, तो क्या वेदना की अनुभूति होती है? हाँ? क्यों? हाँ? मतलब समझे? कर्म ने पीड़ा दी, पर पीड़ा की अनुभूति हम करें ये कोई जरूरी नहीं है। पीड़ा देगा, कर्म देगा, उसके बिना उसका कोई रास्ता नहीं हो, बिना पके जाएगा ही नहीं। पर मैं उससे प्रभावित न हो, ये मेरे हाथ में है। बस यदि आश्रव से बचना चाहते हो, अपने अंदर की क्षमता को बढ़ाओ, कर्मोदय से अप्रभावित होने की कला सीखो, अपने अज्ञान का निवारण करो, दुख निवारण होगा। दूसरी बात है अपराध। अज्ञान को तो हमने समझ लिया। जब हमारे अंदर अज्ञान होता है तो हम अपराध कहते हैं। अपराध किसको बोलते हैं? अपराध का मतलब क्या? अपराध का मतलब बोलो तो। अपराध का मतलब नहीं जानते? क्राइम। क्राइम मतलब हिंदी नहीं समझते, अंग्रेजी समझ लेते लोग। अपराध गलती, दोष, जुर्म है ना। गलती, दोष, जुर्म संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखे तो राध धातु है, जो संसिद्धि के अर्थ में, संपन्नता और पूर्णता के अर्थ में। राध संसिद्ध स्वादिगण की धातु है, उसमें अप उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय लगने से अपराध बनता है। जो सिद्धि का उल्लंघन कर दे उसका नाम अपराध, जो हमें स्वरूप से च्युत कर दे उसका नाम अपराध, जो हमें दोषी बना दे उसका नाम अपराध। तो अज्ञानता के शिकार होने के कारण व्यक्ति अपराध करता है। अपराध करने का मतलब विकारी बनना। क्या बनना? राग द्वेष करना अपराध है या नहीं? बोलो। विकार करना अपराध है या नहीं? बोलो।
गलत परिणाम लाना अपराध है या नहीं? बोलो। तो तुम सब अपराधी हो या नहीं? मैं भी शामिल हूं। क्या हुआ? ये अपराध है। और कोई अपराधी अपराध करता है तो क्या होता है? उसे क्या मिलता है? जेल, सजा, दंड। अपराध करने वाले अपराधी को कारावास मिलती है। तो तुम अपराधी हो तो मुक्त कैसे होगे? तुम्हें भी दंड मिलेगा, तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हें भी कारावास मिलेगा। अरे मिलेगा नहीं, मिल रहा है। लोक में अपराध करने वाले अपराधी एक आध अपराध करते हैं और एक दिन के अपराध के कारण 20-20 बरस, कभी कभी तो संगीन अपराध के कारण पूरे जीवन कारावास भुगतना पड़ता है। भैया अपने भीतर झांको। तुम तो 24 घंटे वही कर रहे हो। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अपराध। और उस अपराध का दंड तुम्हें भोगना पड़ रहा है इस शरीर के माध्यम से। संसार के सारे दुख को मनुष्य भोगता है इस शरीर के माध्यम से, है ना? तो आप कहोगे महाराज बहुत अच्छा बता दिया आपने, एक बहुत अच्छा रास्ता बता दिया। शरीर के कारण दुख है तो एक काम करते, शरीर ही को खत्म कर दे, दुख खत्म। बोलो, है ना? ध्यान रखना, ये शरीर तो बड़ा स्थूल शरीर है। अगर इस शरीर के विच्छेद से दुख का अंत हो जाता तो जितने भी आत्महत्या है, हत्यारे हैं, सब सुखी हो जाते। और फिर तो हम सब भी वही उपदेश देते कि खत्म करो कहानी। लेकिन नहीं, शरीर के विच्छेद से दुखों से मुक्ति होगी, लेकिन इस शरीर से नहीं। इसके भीतर है एक सूक्ष्म शरीर जिसे कार्बन शरीर कहा जाता है। और वो शरीर हमारे अपराधों के हिसाब से बनता रहता है। हम अपने अपराधों के बल पर उसका ताना बाना 24 घंटे बुनते रहते हैं। वो है कर्म शरीर, वो है संस्कारों का शरीर, जिसके कारण हमारे अंदर सुख दुख आता रहता है, जिसके कारण कर्म हमें अपना खेल खिलाता है। उस शरीर के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है और ये शरीर निमित्त बनता है हमारे सुख दुख के भोग का, और उससे फिर हम प्रभावित होते हैं, विकारी बनते हैं और नए तरीके से कर्म को बुनते रहते हैं। लोक में हमने ऐसी भी व्यवस्था देखी है कि कोई अपराधी अपराध कर ले, संगीन अपराध कर ले, और जेल जाने के बाद अपना सुधार कर ले तो उसकी CR के बेस पर उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। कर दिया जाता है। भैया तुम्हारी CR कैसी, ये और देख लो। अभी तो खेल ही उल्टा है। ये उल्टा चक्र जब तक चलेगा तब तक तुम बंधन से मुक्त नहीं होगे। हमारी ये परिणति, हमारी ये जो विकारी परिणति है, यही हमारी आत्मा का अपराध है। और इस अपराध का परिणाम संसार का दुख है। तो जब तक अज्ञान है तब तक अपराध है ना? अज्ञान है तब तक अपराध है, और अपराध होगा तब तक दुख होगा। अज्ञान है तब तक अपराध है, अपराध होगा तब तक दुख होगा। दुख से अपने आप को बचा नहीं सकते। बचा सकते क्या? बोलो। तो क्या करो? अज्ञान है, अपराध है तो आकुलता है। बोलो, अपराध करके कभी निराकुल रहे क्या? जब तक अपराध है तब तक आकुलता है। ये आकुलता ही बंधन है। मन में आकुलताएं उत्पन्न होती कि नहीं होती? ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये 24 घंटे हमारे मन में चलता रहता है।
ये हमारे जीवन को दुखी बनाने का सबसे बड़ा कारण है। ये आकुलताएं जो जो बढ़ेगी, हमारा जीवन उतना उतना दुखी होगा। आकुलता को नष्ट करो, लेकिन कैसे करो? थ्रू प्रॉपर चैनल चलो। क्या चलो? थ्रू प्रॉपर चैनल। क्या करना है? अज्ञान का विनाश करो। अज्ञान का विनाश करोगे, अपराध खत्म होगा। अपराध खत्म होगा तो आकुलता मिटेगी। आकुलता मिट गई तो आनंद आ जाएगा। फिर क्या कहना? जड़ में क्या है? अज्ञान। ज्ञान प्राप्त करो। पर ज्ञान का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या? जानकारी। ध्यान रखना, जानकारी का मतलब ज्ञान नहीं और अजानकारी का मतलब अज्ञान नहीं। अगर जानकारी को ज्ञान मानो तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सारी दुनिया की जानकारी है पर जीवन की समझ बिल्कुल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्हें अक्षर ज्ञान भी नहीं है पर जीवन की समझ है। वस्तुतः जीवन की समझ का नाम ही ज्ञान है और जीवन की नासमझी का नाम ही अज्ञान है। जीवन को जानो, जीवन की व्यवस्था को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुण धर्म क्या है, इतना जान लेना ही क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान आते ही अज्ञान समाप्त। तुम्हें जिस दिन पता लग जाए मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरे द्वारा विकार अपनाना, क्रोधादि करना ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। विभाव मेरा धर्म नहीं, अधर्म है। मुझे अधर्म नहीं करना है। आएगी आवाज अंदर से, बोलो। तो गुस्से को धर्म मानते हो या अधर्म? हाँ बोलो। तो जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि गुस्सा अधर्म है तो गुस्सा करोगे। वासना अधर्म है, वासना का भाव आएगा। विकार अधर्म है, विकार भाव आएंगे। राग द्वेष अधर्म है, तुम्हारे मन में राग द्वेष बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। पर कब? जब तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट होगा तब। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च। नादून आशवानम असुचित्तम च विवरीय भावम च। दुःखस्य कारणन्त्य तदो नियतिम कुणदि जीवो। कुणदिनानि। एक ज्ञानी आश्रव को जानकर, आश्रव क्या है? कर्म के आगमन का द्वार रट लिया, वो आश्रव नहीं। असुचित्तम विवरीय भावम च, जो मेरे मन का विभाव भाव है, जो असुचि है, अपवित्र है, जो विपरीत भाव है, मेरी अज्ञान जन परिणति है, वो आश्रव है जो दुख का कारण है। किसको आश्रव मानोगे? अपने विकार को ही आश्रव मानो। विकारी भाव ही आश्रव है। समय सार यही कहता है, तुम्हारा विकारी भाव आश्रव है। उससे बचोगे सबसे बच जाओगे। निमित्त से नहीं बचा जा सकता, नैमित्तिक से बचा जा सकता है। वो मेरे मन का परिणाम है। अपने आप को मजबूत बनाओ। तो जो ज्ञानी होता है वो आश्रव को असुचि, विपरीत भाव और दुख का कारण मानते हुए, जानते हुए, जानकर तदो नियतिम कुणदिनानि, उनसे निर्वृत्ति करता है। ज्ञानी वही है जो दुख के कारणों को जानकर उससे दूर हो। वो नहीं
कि नलिनी पर बैठने के बाद भी तोता कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, ललिनी लटकाएंगे, तोते आकर बैठेंगे, उसमें झूल जाएंगे, तोते को उड़ जाना है, नहीं तो बहेलिया पकड़ लेगा, उड़ जाओ। पर फिर भी ये तोता बोल तो रहा है, तोते को उड़ जाना है, फंसना नहीं है, उड़ जाओ। उड़ना है, फिर भी पकड़े हो, बोलो ऐसा तोता रतंत किस काम का। आज के समय में ऐसे तोता रतंत वाले पंडित बहुत घूमते हैं। एक पंडित था, ज्ञान था उसे, और उसी ज्ञान के बल पर उसकी दुकान चलती थी। एक रोज बाजार में उसे एक तोता मिला। बहेलिए से पूछा, भैया इस तोता? बोले ये तोता जातवंत तोता है, इसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। अच्छा, पंडित ने सोचा ये तोता मेरे हाथ आ जाए तो मेरे बराबर तो कोई दुनिया में लगेगा ही नहीं, कुछ भी होगा मुझे ग्रंथ पोथी पत्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ होगा तोते से पूछ लूंगा। बोले ये तोता जातवंत कैसे? बोले मुझसे नहीं, तोते से ही पूछ लो। तो उसने पूछा तोते से, क्यों, तुम जातवंत हो? बोले अत्र का संदेह है, इसमें क्या संदेह? बात तो तोता पते की बोल रहा है। उससे पूछा भैया इसकी कीमत? बोले 1000 मुद्रा। साधारण सा तोता दिख रहा है, 1000 रुपया, 1000 मुद्रा इसकी कीमत, ये तो ज्यादा दिख रही है। बोले भैया इसके लिए भी तोता से पूछ लो। बोले क्यों, तुम्हारी कीमत ये 1000 रुपया सही बता रहा है? अत्र का संदेह। वो प्रभावित हो गया, तोता खरीद करके ले गया, 1000 रुपये दे दिया। अब घर में आया, तोते को एक बढ़िया पिंजड़े में रखा। अब एक दिन उसे कुछ संशय आया, कुछ जानने के लिए। उसने पूछा कि भाई आत्मा सर्वव्यापी है? अत्र का संदेह। अत्र क्या संदेह? क्या आत्मा सर्वव्यापी है? बोले इसमें क्या संदेह? फिर उसे थोड़ा संशय आया। बोले भाई आत्मा सर्वव्यापी तो समझ में नहीं आती, सर्वव्यापी हो तो सारे संसार का सुख दुख उसे होना चाहिए, आत्मा देह प्रमाण है, अत्र का संदेह। अब पंडित का दिमाग घूमा, पंडित का दिमाग घूमा। बोले भैया इसको सीधा बोलो तो अत्र का संदेह, उल्टा बोलो तो अत्र का संदेह। तो पंडित ने उससे पूछा भैया तुम्हें कुछ आता जाता नहीं? बोले अत्र का संदेह। बोले तुम्हें 1000 रुपये में खरीद कर मैं ठगा गया? बोले अत्र का संदेह। तो ये अत्र का संदेह, अत्र का संदेह, अत्र का संदेह, उस ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अंतर ज्ञान की बात है जो तुम्हें तुम्हारी समझ दे दे और तुम्हें तुम्हारी जीवन की ऊंचाई तक पहुंचाए। लक्ष्य वही रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग हमारा तभी आगे बढ़ेगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही प्रवृत्ति में सहजता आती है, जीवन में समरसता आती है। वो बोध हमारे भीतर होना चाहिए। यदि वो जाग गया तो जीवन बदल जाएगा। महाराज आज आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी। अब तो हमें निमित्तों की परवाह करना ही नहीं है। चाहे जैसे रहना है, चाहे जहाँ रहना है, चाहे जहाँ घूमना है, चाहे जैसी की संगति करना। कितना अच्छा उपदेश दे दिया महाराज। निमित्त कुछ नहीं करता। क्या? निमित्त कुछ नहीं करता। दोहरा रहा हूं, निमित्त कुछ नहीं करता। क्या बोल रहा हूं? निमित्त कुछ नहीं करता। निमित्त करता होता तो तीर्थंकरों को भी विचलित कर दिया होता। ये बिल्कुल सच है। लेकिन ध्यान रखना, निमित्त भी बहुत कुछ करता है। निमित्त बहुत कुछ करता है। साधारण भूमिका में, प्राथमिक भूमिका में हमें निमित्तों से बचना है। ऊपरी भूमिका में हमें अपने आप को फिर इन सब से ऊपर उठ जाने के बाद कोई विकल्प नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु के 2 शिष्य जंगल से गांव में भिक्षाचरी के लिए गए।
एक शिष्य जवान था, दूसरा बूढ़ा। भिक्षाचरी करके लौट रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी। नदी में काफ़ी उफान था। दोनों भिक्षुकों ने देखा कि एक युवती नदी की धार में बही जा रही। युवक साधु को तैरना आता था। उसने एक पल का विलंब किए बिना नदी में छलांग लगाई, तैरकर उस युवती को किनारे पर लाया और किनारे पर लाकर उसे लिटाया। उसके शरीर पर चढ़कर उसके अंदर का पानी निकाला। उसके शरीर में ठंडक थी, उसे ताप देने के लिए खुद उसके ऊपर लेट गया, अपनी शरीर की गर्मी उसे दी और शरीर की गर्मी से उसके अंदर कुछ चेतना सी आई। जब होश में आई तो चली। अब यह बूढ़ा साधु तो बौखला गया, ये तो भ्रष्ट हो गया, तू भ्रष्ट हो गया। युवती को अपनी छाती से लगा लिया, युवती के ऊपर चढ़ गया, इतनी देर तक लेटा रहा, तू अपने शरीर की गर्मी उसे दिया। बड़बड़ाना शुरू। पर वो युवा साधु सच्चा साधु था, उसने एक भी बात का प्रतिवाद नहीं किया। पहुंचा। बूढ़े साधु ने जाकर गुरु से उसकी पूरी शिकायत करी। गुरु ने सब कुछ सुन लिया। सुनने के बाद दूसरे दिन उसी जवान साधु से कहा कि जाओ, आज तुम्हें भिक्षा लेने जाना है और उसी युवती के घर जाना है जिसे कल तुमने बचाया। भिक्षा लेने जाना और उसी युवती के घर जाना है जिससे तुमने कल बचाया। शिष्य जाने को हुआ। बूढ़ा साधु का महाराज भ्रष्ट हो जाएगा। कल का तो खेल आपने देखा नहीं, मैंने आपको बताया, ये तो बर्बाद हो जाएगा। गुरु ने सुना और अनसुना कर दिया। शिष्य सहज भाव से भिक्षाचरी किया और लौट कर आ गया। अब की बार बूढ़े से साधु से रहा नहीं गया। उसने कहा महाराज धन्य हो गया, अगर ऐसी बात थी इस जवान को क्यों भेजा, मुझ बूढ़े को भेजा जाता। गुरु ने कहा ठीक है, एक काम करो। पास में 2 नारियल रखे थे। पहला नारियल बूढ़े को दिया, बोला इसे फोड़ा। नारियल के 2 टुकड़े हो गए। पहला नारियल फोड़ा, नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल दिया, बोले इसे फोड़ा, साबुत गिरिगोला निकल गया। पहले नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा नारियल फोड़ा, उसका साबुत गिरिगोला निकला। गुरु ने उनसे पूछा इसका रहस्य जानते हो? इसका रहस्य जानते हो? बोले ने कहा महाराज पहला नारियल फूट गया क्योंकि वो कच्चा था, और दूसरा नारियल में अटूट गिरिगोला निकला क्योंकि वो पक्का था। पहला नारियल फूट गया क्योंकि वो कच्चा था, और दूसरा नारियल से अटूट अखंड गिरिगोला निकला क्योंकि वो पक्का था। गुरु ने समझाया कि बस मैं यही कहता हूं, जैसे कच्चा नारियल फूट जाता है, टूट जाता है, वैसे ही कच्चा साधक भी टूट जाता है, लेकिन जो पक्का नारियल होता है वैसे ही पक्का साधक होता है। पक्का साधक पक्के नारियल की तरह कितना भी टूट बना रहता है, अटूट बना रहता है। बस जिसके विषय में तुम कह रहे हो मैं उसे जानता हूं, वो पक्का नारियल है, टूटने वाला नहीं। तुम बुढ़े हो करके अभी भी तुम्हारे दिमाग में वो युवती घूम रही है, तुम कच्चे नारियल हो। प्रायश्चित की जरूरत तुम्हें, प्रायश्चित की जरूरत तुम्हें। तुम्हारे मन में अभी भी वो युवती घूम रही है, पर मुझे पता है उसके मन में कोई युवती नहीं थी। उसके मन में तो आपदाग्रस्त एक मनुष्य था, और मानवीय भावना से प्रेरित होकर के उनने किया और उसकी सेवा की। उसकी दृष्टि में न कोई स्त्री था न कोई पुरुष, अल्पितु एक आपत्ति से ग्रसित प्राणी जिसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का धर्म होता है। उसने केवल धर्म का निर्वाह किया। तुम सोच लो क्या है। तो बंधुओं, मैं आपसे कहता हूँ,
अगर पक्के नारियल हो तो भुवने वने वा कोई परवाह नहीं, और कच्चे नारियल हो तो थोड़े दिन सुरक्षित रहो। ये कच्चा नारियल आज नहीं कल पकेगा, और जब पक जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कच्चे नारियल हैं तो हमें सावधान होकर के चलने की ज़रूरत है। तो हमारे अंदर के विकार ही आश्रव है, उस विकार के निवारण के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। निमित्तों को कोसना बंद करें, कर्म 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 के गीत गाना भी हम छोड़े, ये बहुत स्थूल बात है। अपने आत्मा के धर्म को पहचाने, आत्मा के स्वरूप को पहचाने। यदि हम उसे पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन की दिशा दशा सब परिवर्तित होगी। समय आप सबका हो रहा है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।